हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं सबसे डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं जेईई एडवांस 2022 का। ठीक है, बहुत ही डिटेल में एनालिसिस होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर छोटी छोटी बात को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और कुछ भी अपनी तरफ से ज़ूम मत करिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही समझने की कोशिश करेगा, बहुत ध्यान से हर पॉइंट को सुनना है हमें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई ऐसे हवा में बातें नहीं करने वाले हैं। पेपर ठीक ठाक आया था, पेपर में ऐसा कर सकते थे, पेपर से हमें वो सीखने को मिलता है, ये सब बातें, मतलब वो कहते हैं ना कि हाइपोथेटिकल बातें होती हैं, ऐसे ही मेरे को क्या फीलिंग आ रही है, मेरे को क्या लग रहा है, वो सब नहीं है। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस आपको करके दिखाने वाले हैं कि मैंने सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखा है। कल ऑफिशियल पेपर्स आ गए थे, ठीक है, आप भी डाउनलोड करके अपने लिए रख लीजिएगा, अभी मत जाइएगा डाउनलोड करने, रुक जाइए। तो हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको देखा है और फिर एनालाइज किया है क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, किस तरह के आए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल उनका क्या है, हमारा प्रेपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए, किस टाइप के प्रॉब्लम्स है, पूरा हम डाटा के बेसिस पे। ठीक है, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फील कि मेरे को पेपर से कैसी फील आती है। जेईई एडवांस के पेपर से हमेशा डिफिकल्ट वाली ही फील आती है ना, तो वो वाली फील की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में मैथमेटिकल एनालिसिस। आप देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ, मैंने जो डिफ़िकल्टी लेवल्स जो है वो ग्रेड किए हैं, पहले वो समझ लीजिए। मैं इजी किसको बोल रहा हूँ, मैं मीडियम किसको बोल रहा हूँ, और मैं डिफ़िकल्ट किसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आई होप मैंने मीडियम ही बोला, हाँ मीडियम ही बोला। आपको दिखाऊंगा पूरा डाटा अभी। ये डिफ़िकल्ट, देखो भाई, इजी क्वेश्चन वो हैं जिनको मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस के स्टैंडर्ड से कंपैरेटिवली इजियर थे। ठीक है, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ जेई एडवांस। पर ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि यार ये फालतू के क्वेश्चन डाल दिए ना, फालतू का क्वेश्चन कोई भी नहीं था पेपर में। देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विच वाज फालतू। आप कह सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन काहे डाल दिया एडवांस में ना, पेपर को बैलेंस भी तो बनाना होता है ना। पेपर को बैलेंस बनाने के लिए कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मीडियम, कुछ डिफिकल्ट रखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे इजी या सारे के सारे डिफिकल्ट डाल देंगे तो पेपर कौन अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो एज कंपेयर टू जेई एडवांस, अगर मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस पे जाता हूँ तो ये जो है क्वेश्चन वो इजियर साइड में है एज कंपेयर टू द डिफिकल्ट और द मीडियम वन। मीडियम वन जो है ये क्या है, ये एकदम जेई एडवांस लेवल के। ठीक है, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ये वैसे क्वेश्चन है कि भाई ये क्वेश्चन वो है जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए एज पर जेई एडवांस लेवल। ठीक है, मतलब ये जेई एडवांस के भाई क्वेश्चन है, ये आने चाहिए। डिफिकल्ट कौन से, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में शायद बच्चे ना कर पाते, मतलब उनकी लुक एंड फील जो थी ना वो काफी हैवियर साइड में थी, और हो सकता है कि उनको करना पेपर में मुश्किल हो जाता, या फिर वो लेंथियर साइड पे रहते, बहुत ज्यादा टाइम लगता। वो क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्ट कैटेगराइज किया है। ठीक है, आइए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, मोर देन वन करेक्ट थे, मैचिंग लिस्ट सेट था, सिंगल करेक्ट था, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहले पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो पहले पेपर में 8 इंटीजर टाइप आए थे, उसके बाद 6 क्वेश्चन आए थे मोर देन वन करेक्ट, और 4 क्वेश्चन आए थे मैचिंग लिस्ट के। ठीक है, थे तो वो सिंगल चॉइस ही, मतलब आपको मैट्रिक्स मैच दिया हुआ था, ऑप्शंस दिए हुए थे 4 के, ए बी, ए सी इधर से जुड़ेगा, बी इधर वाले से जुड़ेगा, सी इस वाले से जुड़ेगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। मतलब इन दी एंड आपको सिंगल चॉइस ही चूज करनी थी एक तरह से। पेपर 2 में अगर देखते तो 8 इंटीजर टाइप थे, 6 मोर देन वन थे, और 4 सिंगल करेक्ट थे। तो आप देखिए दोनों पेपर में ये दोनों टाइप्स जो थे वो सेम थे, मतलब आप देखिए वो आपको बिल्कुल मौका नहीं दे रहे कि आप गैस कर सकें। इंटीजर टाइप में आप क्या गैस करेंगे, मोर देन वन करेक्ट में क्या गैस करेंगे, इसमें पार्शियल मार्किंग थी। बट ठीक है, तो वो रूल्स आपको पता ही है पार्शियल मार्किंग के, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। वो तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिटेल में इंस्ट्रक्शंस रीड कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। तो देखा जाए तो अराउंड 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो ओवरऑल दोनों पेपर में इजी थे। 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो ओवरऑल मीडियम साइड पे, जैसे मैंने पहले कैटेगराइज किया इजी, मीडियम और डिफिकल्ट क्या है, और 3 क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगे जो शायद नहीं हो पा रहे थे। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि 11+22 तो सारे लोग ही कर लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है ना। सारे तो कैसे कर पाएंगे ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये क्वेश्चन थे तो डूएबल क्वेश्चन थे। 12+11 टोटल 36 क्वेश्चन आए थे, 18-18 करके दोनों पेपर्स में, ठीक है। तो ये सारी बाइफर्केशन हो गई कि इंटीजर टाइप टोटल 16 बन गए, मोर देन 1 करेक्ट 12 हो गए, मैचिंग लिस्ट के 4 क्वेश्चन और सिंगल करेक्ट के 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपने वेटेज के हिसाब से, क्वेश्चन के चैप्टर के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस भी दिखाता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चैप्टर वाइज एनालिसिस है। हर चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, मैंने उस तरह से कैटेगराइज किया है। यहाँ पे 1.5 और आधा, इससे घबराइएगा नहीं। एक क्वेश्चन था जिसको मतलब 50% डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज और 50% आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज हो रहा था, इसलिए मैंने आधा आधा कर दिया। बाकी मोर और लेस क्वेश्चन जो थे वो स्टैंड अलोन क्वेश्चन थे, बहुत मल्टीपल चैप्टर्स का यूज नहीं हो रहा था उनमें, इसलिए उनको मैंने कैटेगराइज नहीं किया है। तो दैट्स व्हाट 1.5 एंड 0.5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, तो एक क्वेश्चन था आसान था। कंपाउंड एंगल से 2 क्वेश्चंस थे, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन और एसओटी से 1 क्वेश्चन। तीनों ही मीडियम लेवल के, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री से आप बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी था, उसको भी काउंट करना तो कर सकते हैं। फिर सीक्वेंस सीरीज से आपको 2 क्वेश्चन थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन थे, इजियर साइड में थे, डुएबल क्वेश्चंस थे। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पता ही है यार, पिछले 5-6 साल से आसान ही आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में आपके 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम से कोई क्वेश्चन नहीं आया, स्ट्रेट लाइन से एज सच क्वेश्चन नहीं था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। सर्कल से 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन आपका पैराबोला से, 1 क्वेश्चन आपका एलिप्स से। ये दोनों एवरेज टाइप के थे, ये वाला थोड़ा इजियर साइड पे था। हाइपरबोला का 1 क्वेश्चन था, थोड़ी लुक एंड फील उसकी डिफिकल्ट थी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। सेट सॉल्यूशन फंक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था जिसको मैं बोल दूं कि ये सेट सॉल्यूशन का है। हाँ, बीच बीच में यूज जरूर आ रहा था फंक्शंस का। आईटीएफ का मैंने आपको बताया, मैट्रिसेस में 2 क्वेश्चन आपके डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट का लेंथियर साइड होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हमने कैटेगराइज कर दिया। लिमिट्स में आपके 2 क्वेश्चन थे, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं था। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का 1.5 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिक्स होके आया था। डेफिनेट इंटीग्रल के 3 क्वेश्चन थे, एयूसी का 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन और एक यहाँ पे 3 हो गए। वेक्टर का 1 था और 3D ज्योमेट्री के 2 थे। तो बेसिकली देखा जाए तो ज्यादा वेटेज अगर ओवरऑल देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी की, डेफिनेट इंटीग्रल की और कॉम्प्लेक्स नंबर थी, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया, इनकी वेटेज ज्यादा थी। और अगर चैप्टर हम पकड़ें तो ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके अच्छे चैप्टर्स बनते हैं यहाँ पे। मैट्रिसेस डोमिनेंट को मिलाया जाए तो 4 क्वेश्चन है, लिमिट्स के अकेले के 2 क्वेश्चन आए हैं, उसकी वेटेज ज्यादा। वेक्टर 3D के 3 क्वेश्चन आए तो उसकी वेटेज ज्यादा। बाकियों में से एक क्वेश्चन आया और कईयों में से कोई भी नहीं आया। ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है। अब इसको अगर गौर से देखें तो क्या सर यहाँ से हम ये इन्फर कर लें कि भाई फिर बाकी चैप्टर तो हम छोड़ ही देते हैं? नहीं, देखो यार, बाकी चैप्टर छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं होता। कल को मान लो बायनोमल में से 1 क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? अगर बायनोमल छोड़ के चले गए तो बायनोमल की वेटेज भी सर्कल के जितनी हो जाएगी, ठीक है। कोनिक सेक्शन से आप देखिए एक क्वेश्चन आया तो ओवरऑल कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आ गए, इतने ही तो आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आए हैं, थोड़ा सा कम वेटेज आप कह सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा कम आप कहेंगे, बहुत ज्यादा कम तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बैलेंस्ड पेपर है ना। ऐसा स्क्यूड पेपर नहीं कह सकते कि सारा यार अलजेब्रा से पूछ लिया, सारे ज्योमेट्री से पूछ लिया, सारे कैलकुलस से पूछ लिया, वैसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही बैलेंस पेपर है। आप गेस नहीं कर सकते थे कि भाई किस में से आएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में सारे ही चैप्टर को ऑलमोस्ट सेम वेटेज जो है वो देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन जो आया था क्वाड्रेटिक और लॉग का मिक्स होके आया था, इसलिए मैंने उसको क्वाड्रेटिक और लॉग कर दिया, ठीक है। एक बैलेंस्ड पेपर है, डुएबल पेपर मैं कहूंगा कि आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई की है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट था ना। मेंस के जैसा पेपर नहीं था कि कैसे भी करके चले जाएंगे। तो मेंस का इस बार तो मेंस के भी पेपर अच्छे आए हैं, ठीक है। तो पिछले सालों के मेंस के पेपर के कंपेयर वैसे अगर आप एडवांस देख रहे थे तो वैसा एडवांस तो डेफिनेटली नहीं था। एडवांस अपने स्टैंडर्ड का था और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया पेपर था। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है यार, है ना, तो ऐसे पेपर करके ही तो स्क्रीनिंग हो सकती है ना। अब ऐसे तो अगर आसान पेपर डालेंगे तो फिर तो हर एक बंदा ही कर लेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें
इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे जैसे हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन से जस्ट पहले, हम अंडर ग्रेजुएट में हम जाने से पहले जो हमारा लेवल है एंट्रेंस टेस्ट है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया पेपर, एक शानदार पेपर है 12th के बच्चे के लिए ना। तो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस पेपर, वेरी बैलेंस्ड, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन टेकन एंड हर कॉन्सेप्ट्स को टच करने की कोशिश करेगी और बहुत फंडामेंटल्स पे पेपर बनाया गया। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी कॉन्सेप्ट यूज करने थे, आपको मल्टीनॉमियल थ्योरम का यूज आ गया जी, है ना, डायमीटर ऑफ द कोनिक सेक्शन का यूज आ जाएगी, मतलब सिलेबस के बाहर कुछ नहीं था, वेल विद इन द सिलेबस था। हाँ, दिमाग तो जरूर लगना भाई, है ना, दिमाग डेफिनेटली लगेगा, तो वेल विद इन द सिलेबस है, ठीक है। तो मेरी फाइनल एडवाइस आपको यही है कि आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं अपने टीचर्स की एडवाइस को फॉलो करिए, दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड टू गाइड यू इन ऑल द पॉसिबल वेज, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप 2023 और 2024 में और बेहतर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।